प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो लेख जारी किए जाते हैं 5 प्रकार के, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो जो ये लेख जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ये संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार के द्वारा अंतर्गत ही जारी किए जाते हैं। यानी कि संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए ही ये लेख जारी किए जाते हैं। जब नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, राज्य के द्वारा नहीं की जाती है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस प्रकार के। यानी कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए ये लेख जारी किए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के लेख क्या हैं, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसके नाम से ही क्लियर है, बंदी यानी कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है या बंदी बनाया जाता है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको प्रत्यक्ष में दिखाना, बंदी को प्रत्यक्ष में दिखाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसको और ढंग से समझिए। देखिए, जब किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाने वाली राज्य की एजेंसी के द्वारा संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करना आवश्यक है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है किसी राज्य की एजेंसी के द्वारा, जैसे कि पुलिस के द्वारा या किसी और दूसरे एजेंसी के द्वारा, तो उस एजेंसी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में, जो भी उसके न्यायालय लगता है नज़दीक में, संबंधित न्यायालय में या उस एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में से संबंधित या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो वारदात हुई है, घटना हुई है, तो उस न्यायालय में मतलब कि उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना आवश्यक है। ये ध्यान रहे, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है किसी एजेंसी के द्वारा, तो उसे न्यायालय में पेश करना होगा। अब वो किस न्यायालय में पेश करना होगा, वो अधिकार क्षेत्र की बात है, किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है वो मामला, वो अलग बात है। तो उस न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना आवश्यक है, ये समझने वाली बात है। यानी कि 24 घंटे का समय यदि अधिक हो जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है, तो यहाँ पर एजेंसियाँ जवाब देने के लिए एजेंसियों की जवाबदेहिता बढ़ जाएगी। यानी कि वो जवाब उनसे मांगा जाएगा कि आपने इसको पेश क्यों नहीं किया। जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो एजेंसियों के खिलाफ न्यायालय कर सकता है। क्यों पेश करना आवश्यक है 24 घंटे के अंदर? जिससे न्यायालय ये जान सके कि बंदी को वैध बंदी बनाया गया। वैध यानी कि लीगल तरीके से बनाया गया है बंदी, यानी कि उसने वास्तव में अपराध किया है उस बंदी ने, तब बनाया गया है, या अवैध रूप से, या कोई निर्दोष को ही उन्होंने मतलब कि बंदी बना लिया है। यदि बंदी बनाने के कारण अवैध है, यानी कि निर्दोष को ही मतलब कि उन्होंने बंदी बना लिया है, तो बंदी को न्यायालय द्वारा तत्काल रिहा कर दिया जाता है। आगे देखिए, दूसरा जो लेख है न्यायालय के द्वारा जो जारी किया जाता है, वो है परमादेश, जिसे अंग्रेजी में मैंडेमस बोलते हैं, मैंडेमस। तो कई बार देखिए इंग्लिश वर्जन पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर, तो इस पर ये ध्यान रहे, मैंडेमस, परमादेश। ये आदेश उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य की समुचित पालना नहीं कर रहा हो, और उसको आदेश दिया जाता है कि वह पालना करे। मैंडेमस यानी कि परमादेश एक आदेश होता है। ये क्या होता है? आदेश। और ये न्यायालय के द्वारा उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर रहा, और उसको निर्देश दिया जाता है कि वह उसकी पालना करे। इसके बाद आता है तीसरा लेख, प्रतिषेध लेख, जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो ये प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाने से संबंधित ये लेख होता है, प्रोहिबिशन। तो देखिए, ये लेख अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन
अपने से अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जारी करेगा निचली अदालतों को। और इसमें कहा जाता है कि वह अमुक मामले में कोई कार्रवाई ना करे क्योंकि वह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं, यानी कि कार्रवाई को रोका जाता है। यानी कि कोई भी न्यायिक कार्रवाई अगर चल रही है किसी न्यायालय में, तो ऊपर के न्यायालय के द्वारा उस कार्रवाई को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि उससे बताया जाता है कि वह मामला, जिस मामले पर वह कार्रवाई कर रहा है न्यायालय, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए वह कार्रवाई को रोक दे। तो ये प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। इसके बाद आता है उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्श्योरेरी, रिट ऑफ सर्श्योरेरी, CERTIORARI, इंग्लिश में रिट ऑफ सर्श्योरेरी बोलते हैं इसको। तो उत्प्रेषण रोक लेख, ये भी देखिए प्रतिषेध लेख की तरह ही रोक से संबंधित है। यह लेख भी अवर या अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, यानी कि नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है ऊंचे न्यायालयों के द्वारा या उच्च न्यायालयों के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा निचले अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को। और इसमें भी ये कहा जाता है कि अमुक मामले को वह ऊपर के न्यायालय में भेज दे। तो यहाँ पर देखिए भी रोक लगाई जाती है और इसमें भी रोक लगाई जाती है। इसमें जो कार्रवाई चल रही है तो उसको रोका जाता है, और इसके अंदर मामले को ही जो ऊपर की अदालतें हैं वो मंगा लेती हैं अपने पास में, मामले को मंगा लेती है और कहती है कि आप कार्रवाई रोक दें और उस मामले को हमारे पास भेज दें। और यहाँ पर कार्रवाई को रोकने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। ये अंतर है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर तो कार्रवाई चल रही है और इसमें मतलब कि जो कार्रवाई है उसको मतलब कि ऊपर की अदालत में मंगवा लिया जाता है। ये ध्यान रहे। और दोनों ही लेख जो हैं ये न्यायालयों को जारी किए जाते हैं, प्रतिषेध लेख भी और उत्प्रेषण लेख भी। ये इनके अंतर को देखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए इसमें जैसे कि प्रतिषेध तभी मिल सकती है, यहाँ पर ध्यान दें, प्रतिषेध लेख जो है वो ऊपर वाला देखिए, प्रतिषेध लेख या प्रतिषेध तभी मिल सकती है जब कार्रवाई लंबित हो या चल रही हो, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पर ध्यान दें, यानी कि मैंने बताया अभी आपको कि इसमें कार्रवाई जब चल रही है, मामला चल रहा है, तभी मतलब कि प्रतिषेध मिल सकता है अधीनस्थ न्यायालय में। लेकिन उत्प्रेषण लेख आदेश देने के बाद जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उत्प्रेषण जो लेख है रिट ऑफ सर्श्योरेरी, ये मतलब कि तब जारी किया जाता है जब आदेश दे दिया होता है निचली अदालतों ने, और उस मामले को ऊपर की अदालतें अपने पास में मंगवा लेती है। ये अंतर समझना आवश्यक है। इसके बाद जो आखिर पांचवा जो लेख है जारी किया जाता है, जो वो है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को हथियाने का प्रयास करता है, तो ये आदेश जारी करके ये पूछा जाता है उससे कि वह इस पद पर किस आधार पर कार्य कर रहा है। यानी कि कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी और निर्वाचित पद को, यानी कि ये पद से संबंधित मामला आ गया, यानी कि किसी भी पद को कोई गलत तरीके से हथियाने का प्रयास करता है तो उसको जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर व्यक्ति उस पद पर कार्य नहीं कर सकता है तथा न्यायालय द्वारा उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है या कर दिया जा सकता है। धन्यवाद।